हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। तो चलिए आज हम छठ का तीसरे दिन का वीडियो डाल रहे हैं। तो सुबह सुबह उठ के हम लोग तैयार नहा धो के रेडी हो गए हैं और सूप वूप सरिया के दौरा वौरा बांध के दिया जला रहे हैं। छठ घाट को जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो सुबह सुबह 5 बजे ही निकलना पड़ता है क्योंकि छठ घाट बहुत दूर है। तो जल्दी जल्दी सब नहा धो के रेडी होकर दिया हुआ जला के अभी छठ घाट के लिए निकलेंगे। अभी तो इतना सुबह भी नहीं हुआ है, फिर भी छठ घाट दूर रहने के कारण जल्दी निकलना पड़ता है हम लोग को। तो चलिए देखिए, अभी अंधेरा ही हल्का है, हम लोग निकल गए घर से। तो दौरा जा रहा है आगे आगे और हम लोग पीछे से जा रहे हैं। इतना अंधेरा में चेहरा भी नहीं दिखता और हम लोग निकल गए सुबह सुबह घाट के लिए। छठ घाट पर जा रहे हैं सुबह सुबह। गांव से सारी लोग औरतें गीत गाते हुए निकल रही है, पीछे से गांव वाले लोग भी निकल रहे हैं सब छठ घाट के लिए। तो आज छठ का तीसरा दिन है, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं छठ के तीसरे दिन के लिए घाट जाने के लिए। तो हम लोग घाट जा रहे हैं। बहुत मज़ा आता है छठ में गांव में। तो चलिए अब हम लोग छठ घाट थोड़ा देर में पहुंचने वाले ही हैं। छठ घाट पहुंच गए। तो स्नान करने के लिए परवैती लोग पानी में चली गई है। सुबह सुबह ज़्यादा ठंड नहीं है। अब नहा धो के आ गई तो पहले मांग से सिंदूर लगाया जाता है, तो फिर अचला पर घी चावल सिंदूर डाला जाता है। उसके बाद सूपा दिया जाता है। तो मेरे यहाँ तो 5 सूप है, तो 2 बार करके दिया जाता है। तो पहले 2 सूप देते हैं, फिर हम लोग दूध जल सब ढार के फिर सूप को उतार के फिर दूसरे बार फिर नहाना पड़ता है। फिर 2 सूप दिया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग दूध ढारते हैं, जल उल ढारते हैं। उसके बाद फिर सब लोग गांव वाला भी दूध ढारते हैं। तो हम लोग से सबसे छोटी बहन है, तो हम लोग सब मिलके सिंदूर लगाते हैं, उसका आशीर्वाद देते हैं। और फिर डबल करके सूपा लेना पड़ता है। हम लोग दूध ढार के जल उल ढार के, सूपा भारी होने के कारण पीछे से थामना पड़ता है, नहीं तो थोड़ा सा गांव का पोखर है, थोड़ा सा पिछला रहता है, तो पिछालने का डर रहता है, इसलिए पीछे से थामना पड़ता है। तो हमारे यहाँ तो छठ है ऐसे ही होता है। आपके यहाँ छठ कैसे होता है ये बताइएगा। और अब अर्घ पड़ गया सुबह का, तो अब गंगा पूजन की तैयारी कर रही है। तो गंगा पूजन करने के बाद फिर हुमा धुआं दिया जाएगा। और इधर देखिए मेला भी लगा हुआ है, तो बच्चा लोग झूला झूल रहा है। इधर गंगा पूजन भी हो रहा है। गंगा पूजन के बाद हुमा दिया जाएगा। उसके बाद सबको सिंदूर लगा के छठ का अर्घ समाप्त होकर हम लोग घर धीरे धीरे वापस लौटेंगे। सब लोग मिलके आशीर्वाद लेते हैं परवैती के। जो बड़ा रहते हैं आशीर्वाद देते हैं, जो छोटे रहते हैं आशीर्वाद लेते हैं। इसी करके हम लोग सुबह का अर्घ समाप्त हो गया। और सबसे दुआ करते हैं कि आप लोग का भी छठ अच्छे से गुजरे।